तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मैं आपका एजुकेटर मन कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट स्टडी बोर्ड में। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 2 प्रोज का, जिसका नाम है लॉर्ड स्प्रिंग। इसके जो ऑथर है वो अनीस जंग है। अनीस जंग एक लेडी है जो इस कहानी में दो करेक्टर से मिलती हैं। पहला है साहिब और दूसरा है मुकेश। साहिब जो रैग पिकर है, यानी कि कूड़ा बिटोरने वाला होता है, और मुकेश जो ना बैंगल्स मेकर्स है, जो चूड़े बनाने वाला होता है। इसी के ऊपर ये पूरे की पूरी स्टोरी है। हमने स्टोरी, अगर इन क्वेश्चनों को आप देख लेंगे ढंग से तो आपको स्टोरी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज साहिब? व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स? वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम? इसकी हिंदी आएगी, साहिब कौन है? साहिब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है? वह कहाँ और कहाँ से आया? आपको बोर्ड एग्जाम में हिंदी आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ इंग्लिश लिखनी है। इंग्लिश आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको इंग्लिश ही आंसर लिखना है। हिंदी हम आपको इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो इसका आंसर आएगा, साहिब इज़ ए रैक पिकर, यानी कि साहिब एक कूड़ा बीनने वाला है। साहिब इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। साहिब कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है। प्रेजेंटली ही इज़ इन दिल्ली, फिलहाल वह दिल्ली में है। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से आया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यह हो गया। सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड साहिब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ? साहिब ने दूध बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की? दूध बूथ उसे कहते हैं जहाँ पर दूध से बनी चीज़ें मिलती हैं। साहिब ज्वाइन द मिल्क बूथ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी देयर, यानी कि वहाँ। ही वॉज पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील, बट ही वॉज नॉट हैप्पी देयर बिकॉज ही वॉज नो longer his own master. He was the servant of the tea stall owner. इसकी हिंदी, गरीबी के कारण, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी होती है गरीबी के कारण। साहेब ने दूध बूथ ज्वाइन किया, साहेब ज्वाइन दी मिल्क बूथ। वहाँ उसे 800 रुपये और पूरा खाना दिया जाता था। देयर ही वॉज पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील, लेकिन वह वहाँ खुश नहीं था। बट ही वॉज नॉट हैप्पी देयर, क्योंकि अब वह अपना स्वामी नहीं रहा। यानी कि अपना स्वामी, पहला वो क्या करता था, कूड़ा बीनता था, इसलिए वो कहीं भी चला जाता था और किसी भी कूड़ा बीनता था और बेच देता था और अपने मज़े में रहता था। लेकिन अब वो कहाँ पर, दूध बूथ में काम करने लगा है, इसलिए वो अब खुद का स्वामी नहीं रहा। ही वॉज द सर्वेंट ऑफ द टी स्टॉल ओनर, वह चाय की दुकान वाले का नौकर था। अब वो क्या बन गया है, चाय की दुकान वाले का नौकर बन गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा शॉर्ट, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद शहर किस कारण से प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। एवरी अदर फैमिली हेयर इज engaged in making bangles. It is famous for its bangles. Bangles कहते हैं चूड़ियाँ। फिरोजाबाद कांच उड़ाने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उड़ाने कहते हैं जैसे पहनाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में व्यस्त है। इंगेज्ड माने होता है व्यस्त। यह अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। हमने कितने देखे, 3 शॉर्ट देखे, ठीक है। अब 2 हम लॉन्ग देखेंगे, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला वो है करेक्टर कौन सा हमारा, साहिब, जो कि रैग पिकर्स का था। पहला क्वेश्चन इसी पर है, सेकंड क्वेश्चन इस पर है। आप इस क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको ये रैग पिकर की कहानी पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। और आप मुकेश वाला अगला नेक्स्ट तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें आपको बैंगल्स मेकर्स वाली जो मुकेश की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर इन सीमापुरी। सीमापुरी में कूड़े बनाने वालों के जीवन का वर्णन करें।
सीमापुरी is a settlement of rag picker. It is a part of life. It part of Delhi, but it is a little hell where the rag pickers survival on garbage. They have no identity. Their children have to wander in the street of Delhi for rag picking. Simapuri is on the border of Delhi, yet it is miles away from it because here rag pickers live in the mud house. They live in stinky या smelly street. Garbage is the only means of survival for them. They search for some things valuable in the garbage and sell for a little money. So the authors rightly say that garbage is no less than gold of the rag picker. इसकी हिंदी देखेंगे हम। हिंदी में क्या है हमारा, सीमापुरी इज़ ए सेटलमेंट ऑफ रैग पिकर, यानी कि सीमापुरी कचरा बनाने वालों का स्थान है। फिर है इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिल्ली, यह दिल्ली का हिस्सा है। बट इट इज़ अ लिटिल हेल, लेकिन यह एक छोटा सा नर्क है। हेल माने होता नर्क, लिटिल माने छोटा सा। वेयर द रैग पिकर सर्वाइवल ऑन गार्बेज, जहाँ कचरा बीनने वाले कचरे पर उत्तर जीवित हैं, यानी कचरे पर निर्भर हैं। दे हैव नो आइडेंटिटी, उनके पास कोई पहचान नहीं है। देयर चिल्ड्रन हैव टू वांडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, उनके बच्चों को कूड़ा चुगने के लिए वांडेड इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, उनके बच्चों को कूड़ा चुगने के लिए दिल्ली की गलियों में घूमना पड़ता है। कूड़ा चुगने को कहते हैं रैग पिकिंग। सीमापुरी इज ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर स्थित है। यट इट इज़ मील्स अवे फ्रॉम इट, यट होता फिर भी यह उससे मीलों दूर है। बिकॉज हेयर रैग पिकर्स लिव इन द मड हाउस, क्योंकि वहाँ के कूड़े बनाने वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। फिर है हमारा दे लिव इन स्टिंकी या स्मेली स्ट्रीट, स्टिंकी वैली या स्मिथ, वे बदबूदार गलियों में रहते हैं। गार्बेज इज़ द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, कूड़ा कचरा ही उनके लिए जीवन जीने का एकमात्र साधन है। दे सर्च फॉर सम थिंग्स वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर अ लिटिल मनी, वे कूड़े में कुछ मूल्यवान चीज़ें खोजते हैं और थोड़े से पैसों के लिए बेचा करते हैं। इसलिए द ऑथर राइटली से, इसलिए लेखक सही कहते हैं, दैट माने कि गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड ऑफ द रैग पिकर, कूड़ा बीनने वालों के लिए सोने से कम नहीं है। नो लेस देन से कम नहीं है, किससे कम नहीं है? सोने से कम नहीं है रैग पिकर्स के लिए कूड़ा। तो हमारा सेकंड है हमारा हु इज़। पहले वाले क्वेश्चन में हमने साहिब के पूरे बारे में पढ़ लिया, यानी कि साहिब के बारे में पहला क्वेश्चन लॉन्ग पूरा था। इस वाले में जो हम सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे उसमें बेंगल से यानी कि मुकेश के बारे में है। मुकेश के बारे में ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा हु इज़ मुकेश, टू विच फैमिली डज ही बिलोंग, डिस्क्राइब दी मिसरेबल यानी कि सैड कंडीशन ऑफ देम एंड द रीज़न। मुकेश कौन है, वह किस परिवार से है, उनकी दुखद स्थिति और कारण का वर्णन करें। आंसर इसका फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल्स। फिरोजाबाद है प्रसिद्ध
के लिए, उसकी चूड़ियों के लिए, अपनी कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑलमोस्ट एवरी अदर फैमिली हेयर इज इंगेज्ड इन दिस वर्क। लगभग हर दूसरी फैमिली इस काम में व्यस्त है। दे मेक्स बैंगल्स फॉर वुमेन ऑल ओवर इंडिया। वे सभी भारतीय महिलाओं के लिए बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ बनाते हैं। ग्लास बैंगल्स आर दी सिंबल ऑफ सुहाग फॉर इंडियन। कांच की चूड़ियाँ भारतीय महिलाओं के लिए सुहाग का प्रतीक हैं। दीज बैंगल्स मेकर्स हुज बैंगल्स मेक्स एवरीवन हैप्पी। दे लिव इन डार्क रूम। वे अंधेरे में रहते हैं। देयर वॉल्स आर फेलिंग। यहाँ पर सॉरी, यहाँ देयर नहीं आएगा, THEIR। देयर वॉल्स आर फेलिंग। उनकी दीवारें गिर रही हैं। हाउसेस हैव नो विंडो। घर में कोई खिड़की नहीं है। देयर होम्स टेल देयर पेंटिक स्टोरी। पेंटिक माने होता है दर्द भरी। देयर होम्स यानी कि उनके घर, टेल माने बता रहे हैं उनकी दर्द भरी कहानी। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर यानी कि मनुष्य और जानवर एक साथ रहते हैं। वहाँ पर, कहाँ पर? फिरोजाबाद में, जहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। दे वर्क एट ब्राइट एंड हॉट फर्नेसेस। वे आँच और गर्म भट्टियों पर काम करते हैं। एंड बिकम ब्लाइंड और अंधे हो जाते हैं। ठीक है। बैंगल्स मेकर्स हैव फेलन इनटू दी क्लचर्स ऑफ मनी लैंडर। चूड़ियाँ बनाने वाले साहूकार के चंगुल में फंस गए हैं। पुलिस डज नॉट हेल्प देम। पुलिस उनकी मदद नहीं करती है। दे हैव नो अदर वे। उनके पास कोई रास्ता नहीं है। इसकी हिंदी हमारी, फिरोजाबाद अपनी कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। लगभग हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में व्यस्त है। वे सभी भारतीय महिलाओं के लिए चूड़ी बनाते हैं। कांच की चूड़ियाँ भारतीय महिलाओं के लिए सुहाग का प्रतीक है। ये चूड़ियाँ बनाने वाले, जिनकी चूड़ियाँ देखकर हर कोई खुश हो जाता है, वे अंधेरे कमरे में रहते हैं। उनकी दीवारें गिर रही हैं। घर में कोई खिड़की नहीं है। उनके घर उनकी दर्द भरी कहानी सुनाते हैं। इंसान और जानवर एक साथ रहते हैं। वे आँच और गर्म भट्टियों पर काम करते हैं और अंधे हो जाते हैं। यानी कि जो कांच की भट्टी है और वहाँ पर जो गरम गरम आँच निकलती है, उससे उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, जिससे वो जल्दी ही अंधे हो जाते हैं। यानी कि बचपन से ही वो काम करने लगते हैं और जब तक वो एडल्ट नहीं होते, जब तक वो अंधे हो जाते हैं और वह अंधे हो जाते हैं। चूड़ियाँ बनाने वाले साहूकार के चुंगल में फंस गए हैं। यानी कि जो चूड़ियाँ बनाने वाले होते हैं, जो बेचते हैं चूड़ियों को, उनमें फंस गए हैं, क्योंकि वो खरीदते हैं उनसे। पुलिस उनकी मदद नहीं करती। उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा सेकंड चैप्टर प्रोज का, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसको NS जंग ने लिखा था। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।